Hello everyone. Today in this lecture we will discuss about types of leaves and modification of leaf. Last lecture में हमने discuss किया था function of leaves. लीव्स की जो फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट है हमने डिस्कस किया था अबाउट फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ नोन एज द प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस से लीव प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इसमें इन्वॉल्व होती हैं लीव्स. ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये होता है लीव्स में. तो मेन फंक्शन है लीव्स का टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सेकेंड मेन फंक्शन इज ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा. जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट ने उसको वो बाहर रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ये लीव्स से रिलीज़ करेगा. लीव्स में प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स विच आर नोन एज स्टोमेटा. उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स पर और उसी के थ्रू क्या होगा जो वाटर है वो बाहर रिलीज़ होगा. थर्ड मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इट इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन फोटोसिंथेसिस. जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम पर या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आएगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगा. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा. तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये भी लीव्स के थ्रू ही होगा. और लीव्स में जो स्टोमेटा है उन्हीं वही हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में. तो ये मेन फंक्शन थे लीव के जो हमने लास्ट लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लीव्स. लीफ इज़ ऑफ टू टाइप. दो टाइप की लीफ होती है. एक है सिंपल और दूसरी होगी कंपाउंड. सिंपल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड. सिंपल लीफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लैमिना. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम जब हमने पार्ट्स ऑफ लीव्स पढ़े थे. एक लीव का जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें पिटियोल होता है. पिटियोल वो पार्ट होता है जो जिससे लीव जो होती है स्टेम से अटैच्ड होती है. उसके बाद ब्रॉड पार्ट होता है इस तरह से. ब्रॉड पार्ट को हम लेमिना बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पर एक बीच में थिक वेन होती है, एक लाइन होती है थिक सी जो हमें नज़र आती है लीव पर. उसको हम मिड रिब बोलते हैं. और साइड्स में भी कुछ लाइंस प्रेजेंट होती हैं एंड दीज लाइंस आर नोन एज वेन्स. तो ये कुछ पार्ट्स हमने लीव के पढ़े थे. तो सिंपल लीव वो लीव होती है जिसमें एक सिंगल लैमिना है एंड विच इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. वो सेगमेंट में डिवाइडेड नहीं है. इसी तरह से लीफ है. ये एक सिंपल लीव का डायग्राम है. सिंपल लीफ एक सिंगल लैमिना विच इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड नहीं है. तो ये जो है ये सिंपल लीफ है. कंसिस्ट ऑफ simple leaf consist of single lamina. Lamina is not divided into segment. It's not divided into segments. Segments में divided नहीं है, एक single lamina है. Example mango leaves, guava leaves. अगर हम मैंगो लीव्स को देखें या गुआवा लीव को देखें तो वहाँ पे जो लीव है वो सिंपल लीव्स होती हैं. सिंपल लीव्स एक सिंगल लैमिना जो कि सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो लैमिना होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. और हम बोल सकते हैं लीफलेट्स. छोटी छोटी लीव्स में वो डिवाइडेड हो जाता है. अगर हम कंपाउंड लीफ का डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं. इस तरह से जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाता है सेगमेंट्स में, या हम बोल सकते हैं लीफलेट्स. जो ये छोटी छोटी जो हमें लीव्स नज़र आ रही हैं ये हैं लीफलेट्स इस तरह से. और ये जो सारी लीफलेट्स होती हैं ये कॉमन एक सिंगल पिटियोल से अटैच्ड होती हैं. तो ये इस टाइप की जो लीफ होती है ये है कंपाउंड लीफ. यहाँ पर लेमिना जो है लेमिना is divided into segments or we can say leaflet.
ये जो नज़र आ रही हैं स्मॉल स्मॉल लीव्स, ये जो सेगमेंट्स नज़र आ रही हैं इनको हम लीफलेट्स भी बोलते हैं। तो एक सिंगल लेमिना था, वो डिवाइड हो गया सेगमेंट्स में, और जो ये सब हैं, ये जो सारे सेगमेंट्स हैं, ये सब अटैच्ड हैं सेम पिटियोल से। सच टाइप ऑफ लीव इज़ नोन एज कंपाउंड लीव, और हम नॉर्मली इन लीव को हम देख सकते हैं रोज़ प्लांट में। एग्जाम्पल रोज़, नीम। अगर हम रोज़ प्लांट की लीव को ऑब्जर्व करें तो वो वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो यही होती हैं, कंपाउंड लीव। तो ये था टाइप्स ऑफ लीव। नाउ जो हम डिस्कस करेंगे अब, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। इससे पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ चुके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ चुके हैं। हमें पता है स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया उसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, वो होगी स्टेम। उसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, वहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है, तो वो कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने लगी। सेम ऐसे ही रूट्स में था। रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब इस फंक्शन के अलावा उनमें कुछ चेंजेस हो गए, वो मॉडिफाइड हो गई और कुछ एडिशनल वो फंक्शन परफॉर्म करने लगी। हमने बहुत सारे फंक्शन जो हैं रूट्स के वो डिस्कस किए थे कि वो स्टोरेज का भी काम करती है, उसके अलावा ब्रीथिंग में भी, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारे फंक्शन हमने ये सारे मॉडिफिकेशन हमने डिस्कस किए थे। लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन। इसी तरह से क्या होता है, जो लीव्स हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाती हैं। मेन फंक्शन लीव का हमने डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपीरेशन है, गैसेज एक्सचेंज है। लेकिन अब इन फंक्शंस के अलावा वो कुछ एडिशनल फंक्शन करी, उनमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। और जिनमें ये चेंजेस होते हैं, जिन लीव्स में ये चेंजेस हो रहे हैं, उन लीव्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइड लीव्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज टेंड्रिल। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। टेंड्रिल होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हम बोल सकते हैं स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं टेंड्रिल में, और वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कुछ प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वीक हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो लीफ होती है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती है और उनको वो सपोर्ट करती है। उसी को हम बोलते हैं टेंड्रिल। लीव्स ऑफ some plant modified into spring-like structure, known as tendrils। और ये टेंड्रिल क्या करते हैं, ये जो टेंड्रिल है ये सपोर्ट करते हैं प्लांट की स्टेम को, जो वीक स्टेम है, इट सपोर्ट वीक स्टेम टू क्लाइंब अप। जो वीक स्टेम है उसको ये सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेकर क्लाइंब कर जाए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ये स्प्रिंग लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। और ये सपोर्ट करने का काम करेगा, जो भी वीक स्टेम है जिन प्लांट की, उसमें जो लीव्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड हो गई। एग्जाम्पल इसका पी प्लांट। नाउ सेकेंड इज स्पाइंस। स्पाइंस आर नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कांटे बोलते हैं हिंदी में। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो कुछ जो लीव्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में। और ये जो स्पाइंस होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। स्पाइंस प्रेजेंट होंगे तो ग्रेजिंग एनिमल उनको नहीं खा पाएंगे, तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। सेकंड, कुछ प्लांट्स लाइक कैक्टस जो कि डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो उनकी लीव्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन में। क्यों? ताकि जो वाटर का जो लॉस है वो उसको प्रिवेंट कर सके। जितना ब्रॉड लीफ होगी उतनी ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, उतना ज़्यादा वहाँ से वाटर जो है रिलीज़ होगा। तो स्पाइन से क्या होता है, जब वो लीव्स मॉडिफाइड हो गई स्पाइंस में तो उनका सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। उनका जो ब्रॉड पार्ट था, लेमिना वाला पार्ट था, वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया। तो इससे क्या होगा, जो वाटर का लॉस होगा वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना वाटर को बाहर रिलीज़ करना। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन से जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट हो जाएगा। सेकेंड इज स्पाइंस। लीव्स ऑफ सम प्लांट
modified into spines, और ये spine क्या करते हैं? spines they protect plant from grazing animal. Example, poppy plant. Now next in cactus, leaves are modified into spines to prevent water loss during transpiration. ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के टाइम पे जो वाटर लॉस हो रहा है उसको वो प्रिवेंट करेंगी, क्योंकि लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो गई हैं स्पाइंस में। स्पाइन जो है निडल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफाइड हो गई हैं, तो वो प्रिवेंट कर सकती हैं वाटर लॉस को। उसके अलावा ग्रेजिंग एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं ये स्पाइंस। नाउ थर्ड मॉडिफिकेशन इज इंसेक्टिवोरस लीव। इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो ब्लैडर में मॉडिफाइड हो जाती है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएंगी, जिसको हम ब्लैडर या पिक्चर बोल सकते हैं। यहाँ पर इंसेक्ट आकर जो है, अगर जैसे ही इंसेक्ट आएगा यहाँ पर वो क्लोज हो जाता है ब्लैडर, तो वो क्या करते हैं इस तरह से इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं, मतलब इनगल्फ कर लेंगे इंसेक्ट को। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। और ये जो कुछ लीव्स हैं वो सिर्फ इंसेक्ट को कैच करने के लिए क्या होती हैं, मॉडिफाइड हो जाती है इनटू ब्लैडर और पिक्चर। सम लीव्स आर modified into bladder to catch insects. इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, ताकि वो उनको खा सके, इनगल्फ कर सके, इसके लिए वो इस तरह से ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएंगे। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ अंदर आएगा वो क्लोज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एग्जाम्पल है इसी टाइप का प्लांट का, जिसमें लीव जो है वो इस तरह से मॉडिफाइड हो गई हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। पिक्चर प्लांट। नाउ फोर्थ मॉडिफिकेशन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स टू मल्टीप्लाई, नंबर में मल्टीप्लाई होना, इंक्रीज होना। एक प्लांट है, एक प्लांट से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इस तरह से प्लांट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव मतलब किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, फॉर एग्जांपल स्टेम से, रूट से, लीव से, अगर कोई भी नया प्लांट डेवलप हो रहा है, उसी प्लांट से उसी प्लांट के पार्ट से अगर कुछ नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व है वो लीव्स हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स के मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बर्ड्स जो हैं वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो प्लांट है उसकी लीफ इस तरह से लीफ है, तो यहाँ पर मार्जिन पर इस तरह से बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से यहाँ पर बर्ड्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो बर्ड्स हैं ये डेवलप होती है एक नए प्लांट में। जैसे ही अगर हमने इसको यहाँ से डिटैच किया या ये ऑटोमेटिकली सॉइल के ऊपर जाकर गिर गई तो ये नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो लीव है। लीव का मेन काम गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके अलावा ये काम भी कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड लीफ। तो ब्रायोफिलम की जो लीफ है वो क्या है, मॉडिफाइड। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम।
leaves of some plants like bryophyllum have birds on their margins, and these birds develops into or grow into new plant. एग्जाम्पल हो गया, बिगोनिया भी एक एग्जाम्पल है इसी का, ब्रायोफिलम भी है। तो ये थे कुछ मॉडिफिकेशन लीव्स की। फर्स्ट मॉडिफिकेशन था टेंड्रिल का, जो प्लांट्स कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं थ्रेड लाइक, या हम बोल सकते हैं स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना जिनमें लीव जो है वो टेंड्रिल में डेवलप हो गई, उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, इतनी वीक होती है कि वो नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं स्टैंड कर सकते, उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। तो वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? वो सपोर्ट देते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, कोई भी नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा उस पर ये उसका ये सपोर्ट लेंगे और क्लाइंब करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से सपोर्ट कर रही है वीक स्टेम को। से पी प्लांट हो गया। फिर आते हैं स्पाइंस। कुछ प्लांट्स की लीव जो है वो मॉडिफाइड हो गई, नीडल लाइक स्ट्रक्चर स्पाइन जिनको हम कांटे बोलते हैं, उसमें वो मॉडिफाइड हो गई हैं। अब ये क्या काम कर रही है? सबसे पहले जैसे अगर हम प्रिकली पॉपी की बात करें तो उसमें ये मॉडिफाइड हो गई हैं लीव्स स्पाइंस में। अब ये क्या करेंगी? उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी ग्रेजिंग एनिमल्स से। ग्रेजिंग एनिमल्स अगर आते हैं उनके आसपास तो ये कांटे देखकर, ये स्पाइंस देखकर वो उनको नहीं खा पाएंगे। तो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस है डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करता है, डेजर्ट में ग्रो करता है, जो वाटर डेफिशिएंट एरिया है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा वाटर को लॉस करना, इसीलिए उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं ताकि जो वाटर लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन वो उसको प्रिवेंट कर सके। उसके अलावा इंसेक्टिवोरस कुछ लीव्स होती हैं इंसेक्टिवोरस, उसमें क्या होगा कि जो लीव्स है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं ऐसे ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम पिक्चर भी बोल सकते हैं, ब्लैडर भी बोल सकते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को कैच कर सके। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया। लास्ट मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब मल्टीप्लाई होना। प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने किसी भी पार्ट से, कोई भी पार्ट हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया या लीव्स हो गया, अगर उस पार्ट से वो डेवलप होते हैं मतलब मल्टीप्लाई होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके मार्जिन पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये बर्ड्स जो हैं नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये कुछ प्लांट है जिनकी जो लीव्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू।